ये हमारा गुलहड़ का देसी प्लांट है, यानी सिंगल लीव्स का जो होता है देसी गुलहड़। हमारी में छत के ऊपर धूप बहुत तेज़ आती है, तो इस वजह से देसी तो प्लांट यहाँ चल जाते हैं और हाइब्रिड के प्लांट यहाँ बहुत कम चलते हैं। सर्दियों वगैरह में तो चल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में मई जून की गर्मी जब आगे आएंगी, जितने भी हाइब्रिड के प्लांट हैं वो सब के सब सूख जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादातर देसी प्लांट लगाता हूँ। गुलाब भी अगर हम लगाएंगे तो देसी लगाते हैं। तो ये गुलहड़ भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे इसके अंदर फूल भी आते थे, लेकिन ये रूट बाउंड होने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई है और ये कम से कम 5-5, 6-6 फीट तक का कई बार हो चुका है। क्योंकि जब तक ये ग्रोथ अच्छी लेता, इसकी सॉइल के अंदर रूट अच्छे चलते रहे, तब तक इसको जगह मिलती रही अच्छी तरीके से, तो ये अच्छी ग्रोथ भी करता रहा और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें आया करती थी। लेकिन अब जब से ये रूट बाउंड हुआ है तो इसकी ग्रोथ भी रुक गई है और इसके अंदर फ्लावरिंग भी नहीं आ रही है। तो साथियों चलते हैं अब इसको पोट से निकाल के और हम इसके लिए दूसरी सॉइल बनाएंगे और फिर इस प्लांट को अपने हम रिपोर्ट करेंगे। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। ये जो गुलहड़ का प्लांट आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने इसके अंदर फर्टिलाइज़र दिया था कि शायद इसकी ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक होने लगे। तो फर्टिलाइज़र देने का इतना असर इसके अंदर हुआ है कि नया फुटाव तो इसके अंदर शुरू हो गया है, लेकिन इसने ग्रोथ अच्छी नहीं ली है। फुटाव भी इसका स्लो हो रहा है बहुत। इसकी वजह क्या है? और इसके पत्ते जो देख रहे हैं, पुराने जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके अंदर क्या वजह है कि जो ये प्लांट ग्रोथ नहीं ले रहा है? तो साथियों ये प्लांट जो है वो लगभग 5-6 साल से इस छोटे से डब्बे के अंदर लगा हुआ है और ये प्लांट जो है वो रूट बॉन्ड हो गया है। रूट बॉन्ड की वजह से ये ग्रोथ नहीं ले रहा है, ना नीचे रूट चल रहे हैं और ना ऊपर ब्रांचें ठीक से चल रही हैं। इसी वजह से इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग वगैरह भी नहीं हो रही है। तो आज हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे और दूसरे प्लांटर के अंदर इसको लगाएंगे और इसकी सॉइल जो है वो भी 5-6 साल पुरानी है, तो इसकी सॉइल को भी बदल देंगे और दूसरी सॉइल के अंदर अच्छा खाद मिलाकर काउडन वगैरह, और फिर इस प्लांट को हम रिपोर्ट करेंगे। फिर इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अधिक आएगी। ये हमारे पास एक ही प्लांट है, वैसे तो पहले 2 प्लांट थे और एक पिछली साल मई जून की गर्मियों में सूख गया था, लेकिन ये प्लांट नहीं सूखा था। ये कुछ शेड के इलाके में रखा हुआ था, इस वजह से ये प्लांट तो नहीं सूखा और एक प्लांट जो था हमारा वो सूख गया है। तो इसकी भी हम केयर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खाद पानी भी अगर हम दे रहे हैं तब भी ये प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज इसका हम पोट बदल देंगे, क्योंकि इसकी मिट्टी भी काफ़ी पुरानी है और इस मिट्टी के अंदर ये 5-6 साल से लगा हुआ है और छोटा सा ये पोट है, तो इसके रूट बॉन्ड हो गए हैं। इस वजह से हम अगर इसको रिपोर्ट कर देंगे और इसको सॉइल इसकी दूसरी डाल देंगे और इसके अंदर फर्टिलाइज़र अच्छा मिला देंगे, तो फिर इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फिर इसके अंदर फ्लावरिंग ठीक ठाक आएगी। क्योंकि अभी तक हमारे गार्डन के अंदर इस साल गुलहड़ के फूल बिल्कुल नहीं खिले हैं। तो हम इसको जल्दी से जल्दी इस प्लांट को रिपोर्ट करके और उसको अच्छी तरीके से इसकी हम केयर करेंगे अब, और थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी देंगे, जिससे इसकी ठीक ठाक जल्दी से ग्रोथ हो और इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो ये जो ब्रांचें दिख रही हैं आपको, लेगी पतली पतली ब्रांचें हैं, तो इनको भी हम निकाल देंगे। ये ब्रांचें और लेगी हो जाएंगी अगर हमने इसको इसी तरीके से रिपोर्ट कर दिया। जब ये आगे को ग्रोथ लेंगी तो और लंबी हो जाएंगी और पतली हो जाएंगी। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको प्रून कर देंगे और प्रून करने के बाद में फिर इसको हम खुली 8 घंटे की धूप में रखेंगे इस प्लांट को। तो ये बहुत जल्दी ही हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। तो पहले तो इसे पोट से निकाल लें, तो इसकी हल्की हल्की ये हम सॉइल को ढीला कर लेते हैं और फिर इसको ठीक से देखते हैं कि ये निकलेगा प्लांट से, क्योंकि ये रूट बॉन्ड है बिल्कुल। तो इस तरीके से पहले हम इसको ढीला कर लेते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको प्लांटर से बाहर निकालें। ये देखिए निकल आया है बहुत आसानी से, क्योंकि हमने इसको इसीलिए आज पानी नहीं दिया था कि अगर हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसको पानी ना दें। ये देखिए सारे रूट नीचे से बॉन्ड हो चुके हैं, इसको बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है। सारा जाल नीचे इस तरीके से ये जाल बन गया है। देखिए ये सारा जाल बन गया है, बिल्कुल नीचे ये बॉन्ड हो गए हैं। अब इसकी सॉइल को हम निकाल देते हैं और दूसरी इसकी सॉइल हम अब तैयार करेंगे। तो पहले तो इसकी मिट्टी को हम अच्छी तरीके से साफ कर लें।
बहुत घच गए हैं रूट इसके अंदर। ये देखिए सारा रूट इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है, जगह ही नहीं है बिल्कुल इसमें जो ये ग्रोथ लेता है। इसकी इस तरीके से मिट्टी भी निकालनी मुश्किल पड़ेगी, तो इसको हम तो इसके जो बारीक रूट जो हैं ये निकाल देंगे सारे। बहुत रूट इसके तोड़ने पड़ेंगे मुझे। ये बारीक रूटों का जब जाल बन जाता है तो प्लांट ग्रोथ रोक देता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स ये बारीक रूट खींच लेते हैं और उसी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। मोटे रूटों को न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते हैं, ये बारीक रूट सारा न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्लांट ज़्यादातर रिपोर्ट किए जाते हैं गमले के कि इसके जो बारीक रूट हैं वो उस जाल को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर दें, तो प्लांट जब ही ग्रोथ लेता है जब ये जाल साफ़ हो जाता है। तो ये हमारी इधर मिट्टी सूख रही है, और मिट्टी तो कल से सूख रही है, अच्छी तरीके से सूख गई थी, लेकिन हमारे यहाँ रात बारिश पड़ गई थी, उसकी वजह से ये मिट्टी दोबारा से गीली हो गई। तो फिर हमने इसको फैला दिया और ये तो इसके अंदर से अब पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसके अंदर हम साथियों ये हमने इतना काउडन लिया है, देखिए ये काउडन करीब आधा किलो से भी ज़्यादा है और बहुत बेहतरीन किस्म का काउडन है। तो इतनी सॉइल के अंदर हम ये सारा का सारा मिला देंगे, बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही खाद दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ये रिपोर्ट हो पाता है। तो अब ये कई साल के लिए ये खाद इसके अंदर काम करती रहे। काउडन खाद जो होती है वो लगभग 2 से 3 साल तक प्लांट में काम करती रहती है। तो काउडन खाद बहुत दिन चलती है, ऐसी कोई खाद दूसरी नहीं होती है जो इतने अरसे तक प्लांट को जोर मारती रहे। तो साथियों ये इतने काउडन हम मिलाएंगे और इसके बाद में इसी काउडन के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी हल्दी, ये देखिए, ताकि हमारे प्लांट को किसी किस्म की फंगस वगैरह न लगे। और प्लस जो मिट्टी के अंदर जब ये मिलेगी तो चींटी वगैरह जो पोट के अंदर पैदा हो जाती हैं, अपना घर बना लेती हैं और उसके अंदर अंडे बच्चे दे देती हैं, तो उसके लिए ये बहुत काम करेगी। ये हमेशा के लिए इसके अंदर चींटी नहीं घुसेगी जल्दी। हल्दी जिस प्लांट में पड़ जाती है तो उस प्लांट के अंदर चींटी जल्दी से आसानी से नहीं घुसती है और प्लांट को किसी किस्म की फंगस भी नहीं लगती है। ये एंटी फंगल होती है, बहुत प्यारी होती है, सॉइल के अंदर ज़रूर मिलाना चाहिए। तो साथियों अब हम इसको अपने काउडन को इस सॉइल के अंदर मिला लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर अपने लड़के प्लांट को हम रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसके सारे रूट साफ़ कर दिए हैं और ये बारीक रूट हमने निकाल दिए हैं सारे इसके। अब ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो हमने सॉइल जितनी भी सारी थी उसमें काउडन वगैरह मिलाकर हल्दी और इसको अच्छी तरीके से मिलाकर अपने स्टब के अंदर भर लिया है और ये पोट इसके लिए सेलेक्ट किया है। ये उससे बड़ी बाल्टी है लगभग, और ये इस बाल्टी के अंदर बहुत सही रहेगा, उससे ये डबल है लगभग। तो इसके अंदर मैंने कुछ पत्ते डाल दिए हैं सूखे हुए। अब इन पत्तों के ऊपर हम अपनी थोड़ी सी सॉइल डालेंगे और फिर इसको हम प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे। करीब आधा पोट जो है हम सॉइल से पहले भर देंगे, क्योंकि सॉइल के हम जब आधा भर देंगे तो फिर उसके नीचे रूट चलने शुरू होंगे, तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर हम नीचे ही लगा देंगे पहले तो पहले ही एकदम से बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर मिट्टी खाली रहेगी सारी। तो प्लांट को आधा मिट्टी से भर के और उसके बाद में हम प्लांट को रखेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से दबा लें, क्योंकि नीचे पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं। अब इसको प्लांट को रख के हम देखते हैं, बिल्कुल सही है ये। अब यहीं पर ये रिपोर्ट कर देंगे हम। सॉइल इस तरीके से डालिए कि इसके नीचे जो खाली रूट की जहाँ जगह है वहाँ पर भी सॉइल पहुँच जानी चाहिए।
तो नीचे पहले शुरू से ही बढ़ाते रहेंगे नीचे, तो सारी हर जगह मिट्टी पहुंच जाएगी हमारी रूटों के अंदर भी। और बाद में अगर हम भर देंगे तो फिर नीचे रूटों में नहीं जा पाएगी और वहाँ जगह खाली रहेगी। तो कम मिट्टी में ही नीचे तक इस तरीके से पहुंचाते रहे, उंगली के जरिए या कैसे भी लकड़ी को ले लें उसके जरिए भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से ये हमारा प्लांट जो है वो रिपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी दे देते हैं। तो पानी देने के बाद अब हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। जो जितनी ये लेगी ब्रांचें हैं, इन सब ब्रांचों को हम निकाल देंगे। ग्रोथ तो इसमें नई शुरू हो गई थी, लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं ले रही थी, बस छोटे छोटे कल्ले निकल कर और रह रहे थे, क्योंकि प्लांट को दम नहीं मिल रही थी, नीचे से न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे थे और रूट उसके चल नहीं रहे थे। इस वजह से प्लांट ने ग्रोथ रोक दी थी। इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी थी। ऐसे प्लांट को कभी भी ना रोके, फ़ौरन उसकी रिपोर्टिंग कर दे जो प्लांट ग्रोथ को रोक दे। ये इसका बेहतरीन तरीका होता है। इस तरीके से हम सारी ब्रांचों को, जितनी भी लेगी हो रही हैं, इन सबको निकाल देंगे इसके अंदर से, ताकि दोबारा से अब हमारा ये प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अभी तो हम इसको 2 दिन शेड के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये रूट इसके खुल गए हैं और कुछ बारीक रूट मैंने इसके काट भी दिए हैं, तो ये शॉर्ट में ज़रूर जाएगा। तो इस वजह से अभी हम 2-3 दिन इसको शेड के अंदर रखेंगे और फिर इसको खुली धूप के अंदर निकाल के रखेंगे, तब ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो साथियों, इस तरीके से ये हमारा प्लांट गुलड़ का रिपोर्ट हो गया है। अब इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी किस्म की इसकी ग्रोथ होगी और इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अधिक होगी, क्योंकि अब इसको जगह मिल गई है। इसके रूट जो बाउंड हो गए थे वो अब रूट खुल के चलेंगे इसके अंदर। और जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है काउडन, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, वो भी काफ़ी अच्छा मैंने इसके अंदर डाला है। तो साथियों, इस तरीके से बहुत जल्द से जल्द ये गुलड़ का प्लांट हमारा ग्रोथ ले लेगा और बहुत जल्दी ही इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।